सी पलकों पे रह गए जैसे। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर की। मैं तुमको पहचान लेता तो मैं जानता हूं कि तुम लोगों का क्या हशर होता। ए भाई! अरे भाई साहब, जरा गाड़ी रोको! गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! तुम्हारा इनाम विजय है। हाँ, आपका घर बर्बाद करके रख दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट भी शांति कंस्ट्रक्शंस को मिल गया। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है अमित कालरा। मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। कुछ वीडियोस मैंने डाले थे, वो पुराने थे, वो मैंने दोबारा डाल दिए सो दैट यूट्यूब को ऐसा ना लगे कि वीडियोस नहीं आ रहे, वो चैनल बंद ना हो जाए। इसलिए मैंने कुछ पुराने वीडियोस डाले थे। एनीवेज, चलिए आज का टॉपिक जो है जिस पे ये वीडियो है, मैंने एक वीडियो डाला था बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। और वजह यह है कि अगर मैं तुमको पहचान लेता तो मैं जानता हूं कि तुम लोगों का क्या हशर होता। वो जेल, वो जगह सब मैंने देखी हुई है, और वहाँ क्या होता है ये भी मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ से तुम लोग सुधर के इंसान बन के वापस नहीं आते। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए और कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि मैं एक एक करके सबके रिप्लाई नहीं कर सकता था। आई थिंक उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि महान कलाकार हमारे हिंदी इंडस्ट्री में इतने महान कलाकार आए। प्रीतम आन मिलो, अबे प्रीतम आन उसमें पिन पॉइंट करना कि ये अच्छा था, वो अच्छा था। एक्चुअली वो कंपैरिजन वीडियो नहीं था, मगर बहुत लोगों ने उसे एक कंपैरिजन वीडियो समझा और बहुत उस तरह के कमेंट्स भी आए उसके अंदर। पानी पिया, दाने दे, दाने दे। क्या है साहब? मटन के माता प्लेट। इधर आओ, खाने में क्या है भाई? साहब खाने में मटन करी, मटन मसाला, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला। साहब 2-2 प्लेट लाओ। 2-2 प्लेट साहब, जो कुछ हम बोला साहब। बकरे का ऑर्डर ना वो भेजा भेजा, उसका भी 2 प्लेट। अब्दुल सोचा क्यों ना एक सेकंड पार्ट उसका बनाऊं, जो लोगों के कमेंट से जो उसको थोड़ा रिप्लाई किया जाए। देखिए, वो वीडियो जब मैंने बनाया था तो वो उस सोच से बनाया था कि मेरे हिसाब से हिंदी सिनेमा के टॉप 3 एक्टर्स कौन थे। सुधाकर। यस सर। क्या नाम है वो? सतीश राय। यस सर। उसकी रिपोर्ट लाना। ये सतीश राय उन्हीं 4 लड़कों में से एक है जिनसे परसों लोकल ट्रेन पर तुम्हारी मारपीट हुई। इज्जतदार बाप का बेटा है, इसलिए बाप ने तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट लिखवाई है। इज्जतदार आदमियों के बेटों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेन में सफर करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती हैं। मैंने वीडियो में साफ साफ बताया था, कोई कंपैरिजन ना था, ना हो सकता है। इतने बड़े बड़े ग्रेड्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है, किसी को कोई और अच्छा लगता है। बट मैंने वो वीडियो सिर्फ एक अपनी चॉइस बताई थी, और उस चॉइस का मैंने पूछा था आप लोगों को मेरी चॉइस में क्या अच्छा लगा। तो कमेंट्स बहुत सारे हैं। 90% लोगों ने मेरी चॉइस के साथ एग्री किया। आज उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। रामू, ये चमत्कार कैसा? ठाकुर गजेंद्र तुम्हारे हाथों मार खा के भाग गए। ये मैंने क्या देखा? जालिम के थोबड़े पर तुमने इंसाफ का एक जन्नाटेदार थप्पड़ देखा है हरिदादा। क्या समझते हैं ये दुष्ट लोग? ये जुल्म करते जाएंगे और जनता सब चुपचाप सहती जाएगी? नो। तो मैंने उस वीडियो में 3 महान कलाकार जो हमारे हिंदी सिनेमा के हुए हैं, मैंने उनके बारे में बात करी थी। एक दिलीप कुमार साहब। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे? कहिए। धीरे धीरे राम, प्लीज आहिस्ता खाओ। गरीब का पेट भरेगा, तुमको जुबान देगा। एक संजीव कुमार साहब।
बैठिए ना। भान कहीं का। चलो। किसी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। इसमें हंसने की कौन सी बात है? अरे गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग। और एक अमिताभ बच्चन जी। तुम्हारा इनाम विजय है? हाँ, अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया वो होम मिनिस्टर। और क्यों नहीं, घर उजाड़ने की जिसे पूरी मालूमात हो उससे अच्छा गृह मंत्री कौन हो सकता है? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बारे में मेरा ये ख्याल है कि आपकी आवाज बहुत पतली है। इस आवाज के बारे में आपका क्या ख्याल? खत कबूतर किस तरह ले जाए बामियार पर कतरने के लिए हैं कैंचियां दीवार पर। ये तीन ऐसे महान कलाकार हैं कि इनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। चॉइसेस हो सकती है, आप अगर दिलीप कुमार जी की जनरेशन से हैं या अगर आप जैसे हम तो अमिताभ बच्चन जी की मूवीज़ देख के बड़े हुए, संजीव कुमार जी की मूवीज़ देख के बड़े हुए, दिलीप कुमार साहब को तो हमने देखा, उनकी मूवीज़ देखी, बाद की मूवीज़ भी देखी, पहले भी देखी, बट मगर उस टाइम के बारे में वो लोग ज़्यादा जानते हैं अच्छी तरह जो उस एज ग्रुप के होंगे। बट मैंने ये अपनी चॉइस बताई थी। कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों ने बोला आपने इस एक्टर को नहीं लिया, आपने बलराज सानी साहब को नहीं लिया, आपने नसीरुद्दीन शाह को नहीं लिया, कोई कहता है आपने विनोद खन्ना जी को नहीं लिया, कोई राजेश खन्ना जी को कहता है, कोई धर्मेंद्र जी को कहता है। एक्चुअली देखिए एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, सुनील दत्त जी हैं, देवानंद साहब हैं और राज कपूर जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं। मैंने सिर्फ अपनी चॉइस बताई थी उस वीडियो में कि मुझे ये तीन एक्टर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़ा कोई एक्टर हुआ। बट वो मेरी चॉइस है, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर उस पर कोई कंपैरिजन नहीं था, ये सिर्फ मेरी चॉइस थी। चलिए बात करते हैं बाकी एक्टर्स की। एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूं देवानंद साहब की, देवानंद साहब की से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा स्टाइलिश एक्टर कोई हुआ। ये कैसे मजाक है? मजाक होता तो क्या बात थी? न महल बनते, न महल टूटते, न राहें मिलती, न राहें बिछड़ती। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिस न तो सुपरस्टार का जो पहला एक किसी को टाइटल मिलना चाहिए था, जो उस वक्त मेरे ख्याल से नहीं था, वो देवानंद साहब को ही मिलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह का स्टाइल उनका था, जिस तरह अगर आप उनकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स अगर आप देखेंगे, द वे ही मूव्ड, द वे ही सैंग द सॉन्ग, आई मीन जैसे उन्होंने लिप सिंक किया होगा गाने के लिए, और जो उनकी मूवमेंट थी, जिस तरह वो बोलते थे, जो डायलॉग डिलीवरी थी उनकी, वो एक अनोखा ही स्टाइल था। और उनसे ज़्यादा स्टाइलिश एक्टर मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म सिनेमा ने कभी और देखा होगा। फिरोज़ खान जी आए उनके बाद, बहुत सारे एक्टर्स और थे, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। बट मैंने जो वो वीडियो बनाया था उसमें मैं सिर्फ बेस्ट एक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग की बात कर रहा था, जो ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, जिनका एक हर जो करेक्टर उन्होंने निभाया उसके अंदर वो ढल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने तीन महान कलाकारों का नाम लिया था। दिलीप कुमार साहब जो एक तरह से हिंदी फिल्म सिनेमा के आप बोल सकते हैं भीष्म पितामह थे, कि उन्होंने ही एक तरह से एक्टिंग सिखाई सबको कि एक्टिंग कैसे की जाती है। अगर हंसना है तो हंसने का सीन कैसे आप निभाएंगे, अगर सैड सीन है तो सैड सीन को आप कैसे निभाएंगे। इसी तरह कॉमेडी में भी अगर आप देखेंगे तो दिलीप साहब की अगर आप कॉमेडी देखेंगे तो उस तरह का कोई भी पहले कोई एक्टर ऐसा था नहीं जिसने इस तरह का कभी परफॉर्म किया था। तो वो एक तरह के बेंचमार्क थे।
अब्दुल आया। ये लो बिल, पैसा निकालो। अरे मुंह क्या देखते हो, पैसा निकालो भाई। अरे पहले कुछ खा लेंगे फिर दे देंगे बिल। अरे इतना सब खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? और क्या खाएगा मेरे बाप? हम नहीं खाया जी, हम तो वाह बोले राजा, दाल चावल दे देंगे, भूख लगी। अरे और उसके बाद जैसे संजीव कुमार जी जो मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट हैं और उन्हीं को मैंने बेस्ट एक्टर बोला उस वीडियो के अंदर, वो सिर्फ मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। अनामिका, तुम कभी कल्पना नहीं करती कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो संजीव कुमार जी मेरे हिसाब से एक ऐसे एक्टर थे जो एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, खून का बदला खून से लेने के लिए। उन्होंने बहुत सारी मूवीज करी, बहुत तरह की मूवीज उन्होंने करी, शिकवा तो नहीं तरह का रोल उन्होंने निभाया। पलकों पे रह गए। आप उनकी मूवीज़ देखिए, मैं ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा, ज़्यादा सीन आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है यूट्यूब पर, बट जो सारी पिक्चर्स आप देखिए, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट वो करते थे, मतलब जब वो यंग एज में थे तो वो बूढ़े का रोल कर लेते थे। कुणाल की मोहब्बत का जोश उसकी जिंदगी के लिए तबाही का बायस बन सकता है। साहब, मैंने कुणाल को 17 साल पाला है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, रकन को पहचानता हूँ। जिस ज्वालामुखी को आप चिंगारी लगा रहे हैं, वो ज्वालामुखी फूट कर एक दिन आप ही पर गिरेगी साहब। जरा हटिए ना। भान कहीं का। चलो। उस वक्त अगर आप दिलीप कुमार साहब को बोलिए, जब उनका यंग टाइम था, कि आप ये बूढ़े का करैक्टर है मूवी में, या अमिताभ बच्चन जी को बोलिए, कोई भी नहीं करता उस वक्त। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट संजीव कुमार जी ने किए हैं। एक मूवी में वो जय बहादुरी के हीरो बने हुए थे, अनामिका मूवी के अंदर। इसमें हंसने की कौन सी बात है? अरे गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग। और दूसरी मूवी में वो जय बहादुरी जी के फादर का रोल प्ले कर रहे थे। इलाज भी तो तुम ठीक से नहीं कर। बाबूजी, आपने दादाजी को चिट्ठी लिखी है? हाँ बेटे, लिखा है, तू जाकर ले जा। क्यों? ओ, तू मेथी का साग बहुत अच्छा बनाती है ना, उन्हें भी बहुत पसंद है खूब। तो आप इससे देख सकते हैं कि वो दोनों में एक्सेप्टेबल थे। तो मेरे हिसाब से संजीव कुमार जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा अगर मैं बूढ़ों के रोल करूँगा। मतलब पूछिए बाबूजी, 17 साल हुए आपका घर छोड़े, या यूं कहूं अपना घर बसाया। मजबूर हो गया हूं, अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे 5 बच्चों के लिए। मतलब अपनी ही हीरोइन जिसके साथ वो मूवी में एक्ट कर रहे हैं, अगली मूवी में उन्हीं के फादर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। आप शोले पिक्चर देख लीजिए, अब धर्मेंद्र जी की एज देखिए, संजीव कुमार जी से वो बड़े ही थे 1-2 साल, और तब भी उन्होंने वो ठाकुर का रोल किया, बाकी सब एक्टर्स ने हीरो का रोल किया। वो चाहते तो वो दूसरा रोल भी कर सकते थे, मगर यहीं से पता लगता है कि संजीव कुमार जी की जो सोच थी उनकी ये नहीं थी, उन्होंने इस तरह का दिमाग में उनके नहीं आया कि मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। और संजीव कुमार जी बहुत जल्दी भी चले गए। आई थिंक ही वॉज 47 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो अगर आज वो ज़िंदा होते, मैंने उस वीडियो में यही कहा था, अगर आज
संजीव कुमार जी होते या 20-25 साल संजीव कुमार जी और जीते तो स्टार ऑफ द मिलेनियम शायद संजीव कुमार जी ही होते। देखिए, फिर मैं बात यही कह रहा हूँ कि ये मेरी चॉइस है। मैं सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि किसी को ये ना लगे कि ये कंपैरिजन वीडियो है। ये कंपैरिजन वीडियो ज़रा भी नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो है जिसमें मैंने अपनी चॉइस बताई है आपको। और बाकी एक्टर्स जिनका नाम मैंने नहीं लिया, बहुत सारे, राजकुमार जी, अशोक कुमार जी, बहुत सारे एक्टर, किशोर कुमार जी। हाँ, किसी ने ये भी कमेंट किया था, आपने किशोर दा को तो आपने एज एन एक्टर लिया ही नहीं। मैंने किशोर दा के इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे वो सिर्फ एक्टर तो थे ही नहीं ना। उन जैसा कोई महान कलाकार आज की डेट में हिंदी सिनेमा में हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक्टिंग करी, कॉमेडी करी, प्रोडक्शन करा, डायरेक्शन किया, गाने लिखे, गाने गाए, म्यूज़िक कंपोज किया। उनकी तरह तो कंप्लीट कोई पर्सनालिटी थी ही नहीं। तो उनको मैं बेस्ट एक्टर में तो मैं रख ही नहीं सकता था, क्योंकि उनमें तो बहुत सारे गुण थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद में ये पार्ट 2 आप देखिए और अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। आप लोगों की कमेंट की मैं वेट करूँगा। और इसका जो पहला पार्ट था उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगा और इस वीडियो के एंड में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।